जानेंगे जीरो एफआईआर के बारे में कि जीरो एफआईआर होता क्या है। जीरो एफआईआर क्या होती है? जब भी देश में कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता है, जिसे एफआईआर कहा जाता है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस एक्शन लेती है। हालांकि कई मामलों में पुलिस खुद भी संज्ञान लेती है, तो कभी उन्हें घटना के विषय में परिचित करवाना पड़ता है, जिसे एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि अधिकतर मामलों में पुलिस या थाना अध्यक्ष अधिकारी इसलिए भी रिपोर्ट लिखने में मना कर देते हैं क्योंकि घटित हुआ वो अपराध उनके थाना क्षेत्र का नहीं है। ऐसे में आम व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कभी कभी देर से शिकायत लिखने के कारण भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता है। आम व्यक्ति की इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया। तो चलिए जानते हैं जीरो एफआईआर के बारे में विस्तार पूर्वक। सामान्य एफआईआर की तरह ही होता है जीरो एफआईआर। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी भी तरह के अधिकार क्षेत्र की अड़चनें पैदा नहीं होती है। आमतौर पर जब किसी भी थाने में पुलिस एफआईआर तभी लिखती है जब अपराध उसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो, लेकिन जीरो एफआईआर में ऐसा नहीं होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति या उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार, जानकार या कोई चश्मदीद भी किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसे ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही या जांच शुरू कर देती है। बाद में यह केस संबंधित क्षेत्र के थाने में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। देश में हर दिन बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए ही नियम कानूनों में सुधार के तहत जीरो एफआईआर की ज़रूरत महसूस की गई। साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिसके बाद कानून में सुधार करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक मामलों को कम करने और पुलिस को अधिक सशक्त बनाने के लिए कई तरह के कानून बनाए हैं। साथ ही कुछ पुराने कानूनों में भी संशोधन किया था। इसी कमेटी ने ही जीरो एफआईआर का सुझाव दिया था। जीरो एफआईआर के बाद पुलिस अफसर को अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर जाकर भी एक्शन लेने की छूट मिलती है। जीरो एफआईआर के कई फायदे हैं। बिना देरी किए पुलिस को घटना की जानकारी मिलती है। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है, भले ही मामला उसके आधिकारिक क्षेत्र का हो या ना हो। कई बार विक्टिम झिझक और डर की वजह से अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता है। ऐसी स्थिति में उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वालों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है जीरो एफआईआर के तहत। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ फिर अगली बार। तो तब तक के लिए जय हिंद।